हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई सभी? एकदम फर्स्ट क्लास हो, मस्त हो? तो फटाफट से बच्चा पार्टी कमेंट करके बताओ यार, साउंड वगैरह ओके है कि नहीं है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर है कि नहीं है। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, राम राम सभी को, जय श्री राम। हाँ बेटा, आज बैकग्राउंड चेंज है। मतलब बैकग्राउंड के अंदर पहले फोकस जाता है। सर पढ़े नहीं पढ़े, पर पहले बैकग्राउंड चाहिए। बेटा स्टिल बता दो, साउंड वगैरह एकदम, विजिबिलिटी एकदम, सब कुछ ओके है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मज़ा आने वाला है आज की क्लास में और भी, क्योंकि हमारी चल रही है एक PYQ की सीरीज़, और PYQ सीरीज़ का थर्ड लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं बेटा कितने बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखते हैं। करें बेटा स्टार्ट? ओके लिख दो बेटा एक बार, ओके ओके कर दो, बस स्टार्ट कर दें। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने 36 क्वेश्चन कर लिए थे, आज नंबर है 37 से स्टार्ट करने का। देखते हैं कहाँ तक काउंटिंग जाती है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हमारे अंदर कितना जिगरा है। चलो देखते हैं, ठीक है। 37 देखो बेटा, एक तरीके से ये है ना, केस बेस है, आप ऐसा बोल सकते हो। स्टिल है नहीं, ऐसा कुछ खास डाला नहीं है ना। आप मान सकते हो कि कोई केस बेस है, तो इसको करने का अपन ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले ट्राई किया करो, यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है भाई साहब 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपन ट्राई करेंगे। लेकिन मेरी मानो ना, आप सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे, एक बार सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। कोशिश किया करो हमेशा कि आप लोग पहले ट्राई करो क्वेश्चन आंसर्स को। किसको ट्राई किया करो बेटा? क्वेश्चन आंसर्स को आप ट्राई किया करो। अगर क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, दैट इज़ मच बेटर। मैं कह रहा हूँ, पर केस पढ़ने की नीड नहीं है ना यार, क्यों पढ़ना है फिर अपने को, है कि नहीं है? फिर अपने को पढ़ना क्यों है? तो उससे अपने को एक आइडिया लग जाता है। नीचे रख दूँ उसको? चलो मैं वापस से यहीं ले जाता हूँ, हमारा कर्सर यहीं, बट मुझे फिर थोड़ा सा लेफ्टी फील होता है अगेन। चलो मैं इसको मिडिल में ही फ़िलहाल रखता हूँ ना, मिडिल में ही फ़िलहाल मैं इसको रखता हूँ। चलो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, 37 से अपन स्टार्ट करते हैं। अगर नीड हुई तो हम अपर पैसेज पढ़ लेंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसा खास है नहीं। और लिटरली बहुत आसान है यार, पढ़ने की नीड भी नहीं होगी, एक्चुअलिटी तो यही है। 37 देखो क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट formed if an optically active alkyl halide undergoes substitution reaction by SN1। किससे करवानी है अपने को? SN1 से करवानी है। एक बार पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री को अपने को चेक करना है, ठीक है। एक सेकंड अगेन होल्ड करना है यार, मैं कैमरे को फिर से एक बार सेट कर लेता हूँ। हो गया, यस हो गया, बहुत बढ़िया। अगेन करें थोड़ा सा, ये लो, ठीक है ठीक है। अब विजिबिलिटी थोड़ी सी मच बेटर है। चलो बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड अंडरगोज, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है कौन? एल्काइल हैलाइड, यानी कि इसकी बात कर रहा है। कह रहा है भाई साहब जो आपके पास RX है ना, RX ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मीन्स कहने का सेंस छोटा सा मैं बताता हूँ, कायरल कंपाउंड है ऐसे मान लो, ठीक है। कह रहा है किससे रिएक्शन करवानी है भैया? SN1। मेरे को एक चीज़ बता दो, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी है, ठीक है। स्टीरियो में कुछ नहीं आता, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है SN1 रिएक्शन में कौन सा होता है? SN1 रिएक्शन में किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है? पहला होता है वाल्डन इन्वर्जन, दूसरा होता है रेसिमिक मिक्सचर। कौन सा बनता है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आज कमेंट का वेट करूंगा, क्योंकि आज बहुत आसान क्वेश्चन हैं। आज मैं मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों से कमेंट के ऊपर ही फोकस करूंगा, देखता हूँ कितने बच्चों का सही आता है। यस, ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ गया सर, रेसिमिक बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर यही बनता है यार अपने पास, और तो कुछ होता नहीं है। इतना सा आंसर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, पर पढ़ने की भी नीड नहीं है। 38 देखते हैं, 38 देखते हैं। कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल, एंगल चेक करना है, बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि PPL जो रोटेट होगा। ये कह रहा है कि भाई साहब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिससे अपन PPL को क्या करते हैं, किसी एंगल के ऊपर रोटेट करते हैं। सिंपल सा नाम है यार, क्या नाम होता है? पोलैरीमीटर। क्या नाम होता है? पोलैरीमीटर। और अगर आपको याद होगा, ये हम लोगों ने नोट्स में कर लिया है। स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ा था ना, स्टीरियो एस्पेक्ट के नाम से, वहाँ पर ये पहला आदमी था, याद होगा यार। स्टिल बहुत आसान है। हाँ गुड, काफ़ी बच्चों का आंसर आज आ रहा है, तो अच्छा है यार, पढ़ रहे हो इसका मतलब। 39 चले, देखो क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। यार अगेन देखो, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आई है, इसको स्टार लगा लो। स्टार करने का मतलब सिर्फ इसको, एक होता है अल्कोहलिक KOH और एक होता है अपने पास एक्वस KOH।
अल्कोहलिक किस में काम आता है? अल्कोहलिक किस में काम आता है? एल्कीन बनाने के। और एक्वस किस में काम आता है? अल्कोहल बनाने के। पता लग गया अब तो। 2 ब्रोमोप्रोटीन, ओ सॉरी 2 ब्रोमोपेंटीन। ये लो 1 2 3 4 और 5। क्या लगाना है भैया? 2 नंबर पे ब्रोमीन। ये लो लगा दिया। कह रहा है किससे रिएक्शन कराओ? इसकी रिएक्शन करवा दो अल्कोहलिक KOH। किससे करवानी है? अल्कोहलिक KOH। क्या बनेगा? क्या बनेगा यार? इधर भी एक हाइड्रोजन होगा और एक इधर भी हाइड्रोजन होगा। दोनों के पास हाइड्रोजन है। इसने मेजर पूछा है। क्या पूछा है? मेजर। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकालूं? कौन सा हाइड्रोजन निकालूं? फिलहाल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक बेटा मान लो H- है और दूसरा नॉर्मल हाइड्रोजन है। ये नॉर्मल है। आज आपको कर्सर भी दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा में एरो दिख रहा होगा, है ना? तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन, ये H-। मुझे बताओ कौन सा वाला हाइड्रोजन मुझे रिलीज़ करना है? कौन सा रिलीज़ करूँ? बताओ जल्दी से बताओ। आज तुम्हारा देखते हैं, टेस्ट लेते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। आज पता तो लगे कितना दम है। सोचो 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 सोचो। सर दोनों निकाल दे अबे दोनों निकाल देंगे तो मेजर माइनर दोनों आ जाएंगे ना। मान लो पहले मैं इसको निकालूं। इसको क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। 5 वैसे ही है। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ देखो जहाँ मेरा कर्सर है। तो ये आ गया 3 नंबर पे। ये रहा, एक डबल बॉन्ड है। ये H-। अगर मैं H निकालता, मतलब ये वाला अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। खुद सोच के बताओ कौन सा वाला ज़्यादा बढ़िया है? कौन सा ज़्यादा बढ़िया है? सोचना क्या है, मैंने आपको लिखवाया ना सेट जेफ रूल। क्या लिखवाया? सेट जेफ रूल। और सेट जेफ रूल क्या बोलता है? कह रहा है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। अब काफ़ी सोचेंगे सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ बेटा। सिंपल सा है। अगर इसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखोगे, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन इस वाले कार्बन में ना राइट साइड में कोई भी एल्किल ग्रुप है ही नहीं। तो अभी भी मैंने बोला कि सेट जेफ रूल ये कहता है कि भाई साहब जहाँ पर सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा होंगे या एल्किल ग्रुप ज़्यादा होगा वो आदमी ज़्यादा स्टेबल। सिंपल सा आंसर है, ख़त्म हो गया। मेजर ये वाला, पहला वाला ये मेजर है, ये हमारा आंसर नहीं है, माइनर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गिव वन यूज ऑफ CHI3। CHI3 जानते हो? आयोडोफोम। आयोडोफोम का एक यूज़ यार माइल्ड एंटीसेप्टिक में काम आता है। किस में काम आता है? एंटीसेप्टिक। अब इसको तो जानते हो ना यार। माइल्ड एंटीसेप्टिक क्या होता है? हिंदी में बोले तो पूती रोती मैं बेसिक से बताता हूँ। पट्टी वगैरह करवाने गए ना, उसी को ही बोला जाता है कि भैया एंटीसेप्टिक वगैरह लगा दो, डिटॉल टाइप में कुछ लगा दो, तो ये उसमें काम आता है अपने को आयोडोफोम। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनीसोल इज ट्रीटेड विद HI। एनीसोल, एनीसोल क्या होता है? एनीसोल कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर होता है OCH3। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? HI से करवानी है। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को याद होगा मैंने 3 स्पेशल केस करवाए थे। कितने करवाए थे बेटा? 3 स्पेशल केस। कौन कौन से? कौन कौन से करवाए थे? पहला तो यही था एनिसोल वाला, बेंजीन वाला। मैंने बोला था कि अगर दोनों में से, दोनों यानी कि ईथर की बात हो रही है बेटा, ये ईथर है, ये ध्यान रखना है। कौन है? ये ईथर अंकल है हमारे। ईथर में एक होता लेफ्ट और एक होता राइट। अगर दोनों एल्किल ग्रुप्स में से एक बेंजीन हो गई, एक क्या हो गई? बेंजीन, तो भैया वहाँ से बॉन्ड आप ब्रेक नहीं करोगे। उसका सिंपल सा रीज़न बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है वो बेंजीन के साथ क्या रेजोनेंस में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड है ना ब्लू वाला, ये ब्लू वाला बॉन्ड, ये तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये CH3 वाला। ये देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये CH3 वाला बॉन्ड टूटेगा। सिंपल है यार, आयोडीन इसको दे दो, हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर OH, एक तो बन गया फिनोल, और साथ में क्या निकलेगा? CH3I। क्या निकलेगा अपने पास? CH3I। यानी कि एक तो तुम्हारा प्रॉपर स्टेबल कंपाउंड फिनोल है और दूसरा कौन है? CH3I बन जाएगा। इसने वही पूछा था कि क्या बनेगा भैया? ये दोनों बनेंगे। ठीक है। मेन हमारा एल्किल हैलाइड से हमें मतलब होता है। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट थोड़ा नीचे कर लूँ, मेरा फेस आ जाएगा नहीं तो। चलो कह रहा है आउट ऑफ ये जो भी है फलाना ढमकाना और दूसरा बेंजाइलिक है, विच वन रिएक्ट फास्टर इन SN1। और किसके साथ करवाना है? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये बेटा 11th का क्वेश्चन है एक तरीके से, बट स्टिल 12th में भी है तो हम कर लेंगे, कोई मना नहीं है। OH- एक न्यूक्लियोफाइल है और SN1 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब आपको अच्छे से पता है, मुझे एक काम करो, SN1 का ऑर्डर बताओ।
SN1 का बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर आता है। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है आज, पता तो लगे। SN1 का ऑर्डर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत दिमाग काम कर रहा है आज तुम लोगों का। देखो SN1 में हमने क्या पढ़ा था भैया, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और लास्ट में सुपर 1, कोई बड़ी बात है नहीं। वन वर्ड में आंसर चाहिए इसको, सॉरी 1 वर्ड में आंसर चाहिए, 2020 का क्वेश्चन है, सिंपल है यार। एक चीज़ मुझे बताओ, डिग्रीज़ के बेसिस पे अपन एक तो देख सकते हैं, दूसरा वाला स्टेबिलिटी के बेसिस पे। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। यार अगर वैसे नहीं चेक करने आ रहा ना, आप ऐसे चेक कर लो। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री का, ये वाला कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री का। अब आप कहोगे सर ये तो झोल हो गया, ये तो डिग्री से आंसर आ ही नहीं रहा। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था कि इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली है उसकी रिएक्टिविटी के, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले Cl को बाहर निकालो, इस Cl को निकाल दो, भूल जाओ कि ये Cl था। ये मैं दिखा देता हूँ, मान लो ना यार, भूल जाओ ये Cl था, ये सवाल में दिया ही नहीं हुआ, ये लो ऐसे इसको हटा दो, मान लो Cl दिया ही नहीं हुआ सवाल में। अब फिर दे क्या रखा है, ये लो वापस से आते हैं, हमारा ब्लू कलर थोड़ा लाइट वाला लेते हैं इस बार। देखो यहाँ प्लस आएगा, ऐसे यहाँ पे प्लस आएगा, अरे यही तो होगा, प्लस आएगा ना अपने पास। अब एक चीज़ बताओ आप कैसे करें, दोनों अंकल पे प्लस है, मुझे सिंपल सा बताओ कौन सा वाला पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का यानी कि इसका, या फिर बेंजाइलिक का, किसका ज़्यादा स्टेबल है? आप लोग कहोगे सर इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है रेजोनेंस, ये देखो आपको ये क्या दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है। अब वो रेजोनेंस के थ्रू पूरी रिंग में घूमेगा, स्टेबल हो गया। तो सिंपल सी बात है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ख़त्म खेल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से ज़्यादा अपने पास रिएक्टिव कौन रहेगा, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, तो बेंजाइलिक क्लोराइड के ऊपर करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट 42 पे चले। 42 सही लिख रहे हो यार, आज सही एकदम परफेक्ट दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। चलो यार अच्छी बात है, गुड जॉब यार। देखो क्या कह रहा है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली। कह रहा है कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, किसके अंदर करवानी है, SN2। खत्म खेल। SN2 में ऑर्डर क्या होता है, उल्टा करो, 1 2 और 3, अरे यही तो होता है, यही होता है ना, कर लो। मुझे इतना सा बताओ, ये कार्बन कैसा, आप कहोगे सर 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कैसा, आप कहोगे सर 2 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। किस में सबसे जल्दी रिएक्शन होगी, SN2 के हिसाब से। तो भैया आप कहोगे सर देखो 2 डिग्री में पहले हो जाएगी, उसके बाद नंबर आएगा किसका, 3 डिग्री का। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले मॉलिक्यूल में SN2 फास्टर होगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। ठीक है, मतलब स्टिल बहुत यार लूज क्वेश्चन है, बहुत तुच्छे क्वेश्चन है। अगर आप PYQ उठाओ तो बताओ कहाँ, मतलब कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है यार, कितना ईजी है। 44 करें। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ये रहा कि बेंजीन के ऊपर सीधा सीधा किसका बना दो, Cl। नेक्स्ट है बेंजिल क्लोराइड का मतलब ये रहा, मैंने आपको बताया था बेटा परेशान नहीं होना, बेंजिल ही बेंजाइलिक है, परेशान नहीं होना है। वेट अ सेकेंड यार, हमारा स्टाइलस में कुछ कचरा आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH2 और ये हो गया Cl। ठीक है, कह रहा है विच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज। इजीली मतलब आराम से हाइड्रोलाइज हो रहा है। हाइड्रोलाइज का मतलब अगेन देखो OH माइनस रिएक्ट कर रहा है, ये रहा ना एक्वस NaOH। अब NaOH में आपको पता ही है OH माइनस है। ये देखो अभी क्वेश्चन किया, अभी क्वेश्चन किया, ये रहा, ये वही क्वेश्चन है। छोटा सा फर्क बताऊँ, बेंजाइलिक तो देखो यही है। ठीक है, अब इस अंकल की जगह आपको चेंज करके क्या दे दिया, इसने क्लोरोबेंजीन दे दिया और कुछ नहीं किया। मैंने आपको अभी सिखाया बेटा, एक काम करो, सबसे पहले ना Cl को ही बाहर निकाल लो। किसको निकाल लो, Cl को बाहर निकाल लो, मैं मना ही नहीं कर रहा, निकाल के दिखाऊँ। ये लो वाइट पेन ले रहा हूँ, देखो ये अगर Cl गया, मैं भी पागल आदमी हूँ यार, तुम लोगों के चक्कर में रह कि मैं भी सटिया गया हूँ। मेरे पास तो इरेजर है, मैं क्यों दिमाग चलाऊँ एक्स्ट्रा। ये लो, यहाँ पर आ गया प्लस और इधर आ गया प्लस। कौन सा वाला पॉजिटिव या कौन सा वाला एनायन कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप लोग कहोगे सर ये वाला बेंजाइलिक। क्यों? क्योंकि मैंने एक केस और सिखाया था कि बेटा डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर अगर कभी भी कोई भी चार्ज आ जाए, प्लस का माइनस का, वो हमेशा ऑलवेज अनस्टेबल होता है।
ठीक है, तो दोनों में से स्टेबल कौन हुआ? ये वाला, ये बेंजाइलिक वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब अभी सिखाया कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा। बात समझ में आ गई? तो ये यानी कि बेंजिल क्लोराइड जो है वो SN2 हो चाहे कुछ भी हो, जल्दी देगा या इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब मुझे इक्वेशन दिखानी है तो मैं क्या दिखाऊंगा? देखो मैं तुम्हें इक्वेशन भी बना के दिखा देता हूँ कि ये लो, यहाँ पर बैठा है कौन? CH2, और कौन था भैया? क्लोरीन था। रिएक्शन किससे करवाई? एक्वस। कौन है? NaOH। कंपाउंड क्या बनेगा? आप कहोगे सर यहाँ से Na, यहाँ से Cl गया, क्या बन गया? ये बन गया बेंजीन के ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ पर? CH2OH। ये लो कंपाउंड बन गया। इस तरीके से अपने को छोटा सा कंपाउंड बनाना है। तो सिंपल सा था, इसमें और कोई दिमाग अपने को चलाना नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 44। नेक्स्ट देखते हैं 45 वाला क्या कह रहा है। सिंपल अगेन कह रहा है आउट ऑफ CH3, यानी कि जो भी कंपाउंड है, यहाँ फोकस करोगे तो ये 1 डिग्री है और इस पर फोकस करोगे तो ये 2 डिग्री का कंपाउंड है। विच इज़ मोर रिएक्टिव, दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? टुवार्ड्स SN1। SN1 के अगेंस्ट बताना है। ये तो ऑर्डर से ही हो जाएगा। SN1 का ऑर्डर आप कहोगे सर 3, फिर 2 और फिर 1, ये हमने पढ़ा है। तो बता दो भैया SN1 में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा? आप कहोगे सर 2 डिग्री की। कंपाउंड ही खत्म हो गया यार, किसका आंसर आ रहा है? 2 डिग्री का आ रहा है। लेकिन आपसे उसने रीज़न और पूछा है, तो आप क्वेश्चन में ये तो नहीं लिख सकते कि 3, 2, 1 है। प्रॉपर करके दिखा दो, उसको बोल दो कि सर नीचे इस वाले क्वेश्चन में 2 डिग्री का कैटायन, इस वाले क्वेश्चन में 1 डिग्री का कैटायन बनता है। स्लो स्टेप में यही होता है ना, 1 डिग्री का क्या बनता है? कैटायन। मैं बना के दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ से Cl को बाहर निकाल दूँ, ये लो ये Cl बाहर गया बाहर, तो इस अंकल के ऊपर क्या आएगा? प्लस 2 डिग्री का कैटायन। तो 2 डिग्री का कैटायन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री का कैटायन। ऐसे उसको करके दिखा दो, मतलब एक स्टेप में उसे मैकेनिज्म या रिएक्शन जो भी मैं बोलूँ उसको आप करके दिखा दो। इतना सा काम करना, कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। ठीक है, देखो कितने इजी रिएक्शन, अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो सारे SN1 SN2 के चल रहे हैं, तो आपकी एक तरीके से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। चलो 46 करें। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर, आइसोमर बनाना है, ऑफ कंपाउंड C4H9Br। 4 कार्बन है, कोई बात नहीं। विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव, कह रहा है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए किसके अगेंस्ट? 3 डिग्री। छोटा सा हिंट दूँ, छोटा सा हिंट, हालांकि मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी पूछूंगा, बट स्टिल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि बेटा SN1 के लिए उसने कहा कि मुझे एक ऐसा आइसोमर बनाओ। आइसोमर का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जो सबसे जल्दी SN1 देगा। मैं कह रहा हूँ आपको पता है कि यार SN1 का ऑर्डर होता है 3, फिर आता है 2 और फिर आता है 1। तो एक काम करो ना, इस 4 कार्बन के स्ट्रक्चर को 3 डिग्री वाला ही बना लो, तो 3 डिग्री वाला ही बना लो तो कैसे? देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4, पहला तरीका बन गया 4 का स्ट्रक्चर, लग गया ब्रोमीन, सर का हो गया। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बेटा जो कार्बन है ना 1 डिग्री का है और SN1 सबसे कम 1 डिग्री में ही होती है। ये प्रॉब्लम है यार हमारे साथ, ये स्टिल एक प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ये तो नहीं चाहिए, थोड़ा चेंज करो। आप कहोगे सर इसको ऐसा नहीं लगा सकते थे क्या यार? एक Br में लगा दूँ? मैंने कहा यार बात तो सही है। ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री का। कैसा है? 2 डिग्री। मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में ये वाला थोड़ा सा अच्छा हुआ क्योंकि 2 डिग्री का ब्रोमीन है। मैं क्या ठीक तो है, क्या 3 डिग्री नहीं बना सकते क्या? तुमने कहा यार थोड़ा दिमाग चलाते हैं, देखते हैं बनता है क्या। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3, मैं कह रहा हूँ चौथा ऊपर लगा और एक Br यहाँ लगा दो, बन गया। अब कैसा है? अब ये 3 डिग्री का। आप कहोगे वाह सर यार अब तो रिएक्शन सबसे तेज होगी। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हुआ? ये वाला हमारा हो गया आन, और आजा ये सर क्या बन गया है हमारा आंसर। ये वो अंकल हैं जो SN1 के अगेंस्ट सबसे जल्दी रिएक्शन देंगे। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके बोल देता बेटा SN1 नहीं SN2 बताओ, तो फिर आपका आंसर आता ये वाला, क्योंकि कैसा है? ये है 1 डिग्री वाला आदमी। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो यस या नो। मुझे पता है थोड़ा सा स्टिल मैं अभी स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि SN1 SN2 ही है यार, सब में एक कर लिया। अब सीक्वेंस के साथ चलते जाओ यार, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बता दो सर मज़ा आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आ रहा है सर ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। बस ऐसे ही चलते रहो यार, ऐसे ही चलते रहो। येलो 46 डन। 47
विच वुड अंडरगो SN2। अब पूछ रहा है कि भैया SN2 में कौन जल्दी जाएगा। अब एग्जाम्पल तो है नहीं, नीचे आना पड़ेगा। चलो नीचे आते हैं। ये रहे 2 महापुरुष आपके सामने हैं। आप कहोगे यार क्या बकवास क्वेश्चन पूछा है, ये 3 डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री का कार्बन, और मेरा क्वेश्चन खत्म। इसलिए कह रहा हूँ SN1 SN2 यार जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको फ्री करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें और भी तो प्रिपरेशन करनी है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया यार, मज़ा आ गया। ये तो यहाँ 3 डिग्री है, वहाँ 1 डिग्री है, दैट मीन्स क्या होगा यार, ये वाला SN2 देगा। क्या करेगा, ये वाला SN2 देगा। इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? बस इतना सा काम करना होता है, इतना सा ही काम करना है। डिग्री से आंसर आ रहा है SN2 सुपर 1, फिर 1, फिर 2, और सबसे कम होता है 3 डिग्री में। ठीक है, चलो 48 करें। 48 क्वेश्चन देखो क्या है, SN1 उल्टा करवा रहा है उल्टा करवा रहा है यार, कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखो दोनों 2015 के क्वेश्चन है, 2015 के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या चल रहा है, ये कहोगे सर 3 डिग्री है। इसमें क्या चल रहा है सर, कहोगे 1 डिग्री है। कौन सी जल्दी रिएक्शन, आप कहोगे सर ये वाली। इस बार ये आंसर है। अब खुद बताओ यार, PYQs कितने आसान है। फिर भी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ बेटा PYQ करो। आपको पता लग रहा है क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। क्वेश्चन आ रहे हैं SN1 SN2 में से। कितने सारे क्वेश्चन आए, कितने सारे क्वेश्चन आए, आप खुद सोचो यार। 2014 15 लाइन लगी पड़ी है, लाइन। 49 देखो, अरे यार क्या पूछ लिया, SN2 मतलब सीक्वेंस चल रहा है अगेन। देखो 2015, हाँ वो बात अलग है, पेपर्स अलग अलग है, बता तो रहे हैं। SN2 खुद बताओ, पंगा पता क्या है। देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब बता दो जल्दी से। तो SN2 के लिए मैंने क्या बोला, एक तो देखो इंटरमीडिएट, लेकिन उससे पहले ना कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। यहाँ देखो, यहाँ है ब्रोमीन, और यहाँ कौन है बेटवा, आयोडीन। एक है आयोडीन और एक है ब्रोमीन। जल्दी से कमेंट करके बताओ, आयोडीन जल्दी रिलीज होता है या ब्रोमीन, यानी कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन है। आयोडीन और ब्रोमीन में से कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है भैया, सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। बेटर लिविंग ग्रुप जो है वो है हमारे पास आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है। अगेन देखो कल क्वेश्चन आया था, देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये स्टाइलस है, ठीक है, एक इतना बड़ा स्टाइलस हो, ठीक है, ये इतना बड़ा स्टाइलस है। मैं थोड़ा कैमरा सेट करता हूँ, ये लो, ये देखो इतना बड़ा स्टाइलस है, एक छोटा सा स्टाइलस है। दोनों में से किसको ब्रेक करना आसान है, दोनों में से किसको ब्रेक करना आसान है, बड़ी लेंथ को या छोटी लेंथ को, कमेंट में बताओ। बड़ी लेंथ को या छोटी लेंथ को, जल्दी से बताओ, बड़ी लेंथ या छोटी लेंथ। आंसर आ चुका है सर, बड़ी लेंथ। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, तो उसको ब्रेक करना बेटा बहुत आसान हो जाता है। तो आयोडीन यहाँ से जल्दी रिलीज होगा। अब जितना जल्दी रिलीज होगा मेरी रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आया है वो बेटर लिविंग ग्रुप के बेसिस पे आया। इसने यही तो पूछा था, रिएक्शन फास्टर कौन जल्दी होगा, तो जो बाहर जल्दी जाएगा उसके ऊपर अटैक भी जल्दी होगा, यही तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2I, ये परफेक्ट आंसर है। ब्रोमीन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, I इज बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है। किसके रेस्पेक्ट में, एज कंपेयर टू ब्रोमीन। क्या बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। कायरल मॉलिक्यूल बता दो। कायरल मैं बताता हूँ। देखो कायरल मॉलिक्यूल बेटा वो होता है जिसकी जो चारों वैलेंसीज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट होनी चाहिए क्या, ऑल वैलेंसीज, ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज ही अलग है, वो होता है कायरल। थोड़ा ध्यान से देखो अब एक बार। पहली स्ट्रक्चर, ये कार्बन है, इस पे मिथाइल है, ये पूरा इथाइल है, दोनों ग्रुप अलग अलग। नीचे क्या चल रहा है, Cl, तीसरा ग्रुप अलग, और चौथा कहीं ना कहीं इसके ऊपर कौन बैठा है, हाइड्रोजन। दिख नहीं रहा पर कौन है, हाइड्रोजन। क्या चारों वैलेंसीज अलग है, क्या चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, कमेंट पे यस या नो। क्या बेटा चारों वैलेंसीज अलग है, यस या नो। बहुत अच्छे यार, आज मतलब क्या खा के आए हो, एकदम कट टू कट और फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हो। बिल्कुल सही है, यही हमारा कायरल है, ये कार्बन कायरल है, क्योंकि इस कार्बन में
इस मतलब मॉलिक्यूल में कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। एक बार थोड़ा इधर आना, देखो कार्बन तो ये रहा, एक पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये दूसरा पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कौन है? प्रोपेन अंकल है, या प्रोपाइल आप बोल सकते हो। तीसरा यहाँ पे क्या लग रहा है? एक हाइड्रोजन, और चौथा भी क्या लग रहा है यहाँ पे? एक हाइड्रोजन। क्या दो वैलेंसी सेम सेम हो गई? यस, दो वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लग रहा है, इसी वजह से ये वाला मेरा मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? गुड जॉब। 51, विच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2? SN2 जल्दी से कौन देगा? इन दोनों में से बताना है। अभी अभी करके आया हूँ। ब्रोमीन और आयोडीन का तो रिसेंट में क्वेश्चन किया, ये रहा। अरे क्यों रुक गया? वेट अ सेकेंड, ये हाँ ठीक है, ये रहा 49। जो 49 क्वेश्चन में आंसर था वो 51 का फर्स्ट है। आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, दैट मीन्स क्या होगा? फास्टर रिएक्शन कंपेयर होगा, मतलब फास्टर रिएक्शन हो जाएगा किसमें? इस वाले मिथाइल आयोडाइड के अंदर। यहाँ पे SN2 फास्टर होगा बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट बता दो, चलो नेक्स्ट। SN2 है, ज़रूरी नहीं है, देखो 2-3 तरीके होते हैं। एक आप इंटरमीडिएट के बेसिस पे चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप डिग्री के बेसिस पे चेक कर सकते हो। तीसरा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा, उससे आप चेक कर सकते हो। बेटर लिविंग ग्रुप जिस भी बच्चे को चाहिए, मैं लिख रहा हूँ। आयोडीन सबसे अच्छा है, फिर क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन कहाँ से आया, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और सबसे लास्ट में होता है फ्लोरीन, ठीक है। चलो इस वाले में बताओ यार, सिंपल है, ये है सुपर 1, मैं इसको फिर भी लिख रहा हूँ, ये लो सुपर 1 डिग्री कैसा है? 3 डिग्री। हंसी आ रही है क्या बोलूँ अब मैं। सोचो कितने सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने यार, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए है कि नहीं है? आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो मुझे, तो आंसर क्या आ रहा है? आ रहा है, काफ़ी बच्चों का सही आ रहा है, आज मेहनती लग रहे हो। अगेन यही आंसर है, CH3Cl। सिंपल सा लॉजिक, सुपर 1 है और वो है 3 डिग्री। SN2 सुपर 1 में बहुत स्पीड से होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होता। रीज़न पूछता तो क्या लिख के आते हैं? ड्यू टू लेस स्टेरिक ग्रुप या लेस हिंड्रेंस, या हिंड्रेंस है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 52, व्हाट हैपन्स व्हेन CH3Br। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, आज थोड़ा लेक्चर जल्दी फ्री करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी फ्री करते हैं, पर 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, लमसम अपना आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा, मोर सफिशिएंट है यार, सफिशिएंट है। कोशिश की अगले लेक्चर में हमारा खत्म ही हो जाए, अगले लेक्चर में PYQ की सीरीज ही उड़ जाए। जो भी 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, 1 घंटे का होगा, देख लेंगे अपन। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन CH3Br इज ट्रीटेड विद KCN। कितना आसान क्वेश्चन दिया, याद है नोट्स में मैंने 2 लिखवाए थे। मैंने कहा था बेटा एक KCN से रिएक्शन होती है और एक बेटा होती है AgCN से। मैंने 2 रिएक्शंस लिखवाई हैं। मैंने बोला था नोट्स में बेटा एक KCN से रिएक्शन होती है, एक AgCN से। KCN वाले में बनता है साइनाइड और AgCN वाले में बनता है आइसोसाइनाइड, और ऐसा है। इसी में ही एक और क्वेश्चन आएगा नीचे चल के, अगर देखोगे ना ध्यान से, ये रहा, ये देखो आइसोसाइनाइड बनवा रहा है। तो मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन डाले तो मुझे पता है, PYQ में आए हुए हैं यार। अब देखो कब आया, 2013 में, और मैंने आपको नोट्स में स्टार लगवा रखा है। मैंने बोला बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मतलब है। कैसे करना है? सिंपल है, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, CH3Br प्लस KCN। यार सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? KBr हो गया बाहर, क्या बनेगा? CH3CN बन गया आइसोसाइनाइड। यही करना बस, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। ओह कहाँ आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड बन गया, या नाइट्राइल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। या फिर एल्केन नाइट्राइल, वो तो नाम है ही अपने पास। हाँ कार्बन मेन चेन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ध्यान रखना यहाँ से पोटेशियम बेटा तभी निकलता है जब ये कंपाउंड कैसा होता है? आयनिक। लेकिन मैंने देखो यहाँ पर AgBr और लिख रखा है, सॉरी AgCN और लिख रखा है, ये बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड है। और जब भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है उस केस में AgBr निकलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल वहाँ बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है, वहाँ नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। बात समझ में आ गई? सिंपल है। मैं अगेन कह रहा हूँ यार, नोट्स में सब एक ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं है जो हमने नोट्स में कवर ना किया, ऐसा कोई सिंगल टॉपिक अभी तक नहीं आया। हाँ देखो क्वेश्चन तो आने, अब इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकते ना अपन, यहाँ अपन कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। देखो अगेन क्या आया? एक्वस। एक्वस मतलब एल्कीन बनाऊं या अल्कोहल? बताओ।
एल्कीन बनाऊं या अल्कोहल? कमेंट, डू फास्ट। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन, टेंशन मत लो, बस आज का लास्ट, आज का लास्ट। हाँ मुझे भी थोड़ा सा वर्क है तो स्टिल मैं निकल रहा हूँ, कुछ मैं रिलीज़ होना है मुझे कहीं, यस कहीं कुछ अटेंड करना है आज, इसी वजह से। इथाइल क्लोराइड, देखो इथाइल क्लोराइड 1 2 और 3, ये लो बन गया इथाइल क्लोराइड। किससे रिएक्शन करवानी है? एक्वस KOH, बताओ जल्दी से। अच्छा बता दिया क्या? सॉरी यार आ गया आंसर बच्चों का। बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान था यार ये तो, यहाँ से Cl और यहाँ से K निकल गया, क्या बनेगा? C और यहाँ पे OH। और मैंने सिखा भी रखा है, डायरेक्ट सिखाया मैंने तो, कि बेटा जब भी एक्वस आ जाए दारू बनती है, जब भी अल्कोहलिक आ जाए तो क्या बनता है? एल्कीन। बहुत बढ़िया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज एक छोटे से लेक्चर के अंदर मज़ा आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, कोई ज़्यादा बड़ा इतना हैवी था नहीं। लमसम 15 के अप्रोक्स हमने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज थोड़ा सा बस जल्दी रिलीज़ होना है, दैट्स द रीज़न कि थोड़ा छोटा ही लेक्चर बनाया अपन ने, ठीक है। मज़ा आ रहा है, बस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ये छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, PYQ का लेक्चर कोई भी स्किप नहीं करेगा, चाहे वो RBSC का बच्चा हो चाहे वो CBSC का बच्चा हो। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के बाद में एक RBSC का भी वन शॉट आने वाला है। वन शॉट कैसा? PYQ का। ये भी CBSC के पर्पज़ से है, लेकिन दोनों बच्चे इस PYQ को ट्राई करेंगे, क्योंकि PYQ से आप हैबिचुअल होते हो क्वेश्चन के अगेंस्ट। कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और शुभ रात्रि। वो तो अक्सर होता ही क्योंकि नाइट शूटेड है ठीक है भैया, सभी को जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद, सारे हैं। चलो टाटा बाय बाय।